हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग शांति शिक्षा का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद आपकी शांति शिक्षा की बुक फिनिश हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जैसा कि दिया गया है कि सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंग्रेजी के दो शब्दों सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट से मिलकर बना है। याद रखना, सस्टेनेबल का मतलब होता है सपोर्ट। सो दैट्स वाई मैं ये वर्ड लिखा हूँ और इसको इसलिए क्रॉप करके लगाया गया है बिकॉज ऑफ दैट कि सस्टेनेबल का मतलब होता है सपोर्ट, मतलब संभालना। अब ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारी शांति को संभालने में रख सकती है, तो वो होती है पर्यावरण। अगर पर्यावरण को हम शांत रख सके दोस्तों, तो हमारे विकास में एक तरह से सामंजस्य बैठा रहेगा, क्योंकि पर्यावरण से छेड़छाड़ ही हमारे विकास में बाधा पहुंचाता है। ठीक है, अब देखो जैसा कि नीचे दिया गया है कि लिखा गया है कि पोषित करना, संभालना। उसके बाद सतत विकास की संकल्पना विश्व पर्यावरण के विकास आयोग ब्रंटलैंड आयोग 1987 द्वारा विकसित की गई थी, जिसमें सतत विकास को इसी प्रकार से परिभाषित किया गया है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। सतत तथा पोषणीय विकास मुख्यतः 3 चीज़ों पर आधारित होता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं तो इसमें से जो पहली चीज़ है, विकास हमेशा दीर्घ उद्देश्यों और दीर्घ अवधि के लिए होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका विकास है तो उसका जो उद्देश्य होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे देखो, डेवलपमेंट की प्रोसेस और ग्रोथ की प्रोसेस में डिफरेंस होता है। विकास जीवन जब से शुरू होता है और जब तक आदमी मर नहीं जाता तब तक होता है। ग्रोथ, वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय तक होती है। इसलिए अगर आपको सस्टेनेबल यानी सतत चाहिए, सतत का मतलब ही है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों का उद्देश्य बनाओ। पर्यावरण और विकास एक दूसरे से संबंध और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए। विकास को समानता के नियम का पालन करना चाहिए। एक पीढ़ी में समानता, लोगों का सशक्तिकरण करके उन्हें विकास में सहभागी बनाने, गरीबी एवं आर्थिक वृद्धि के असमान वितरण को रोककर समानता लाना तथा अगली पीढ़ी में समानता, संसाधनों को अत्यधिक दोहन, प्रदूषण को रोककर संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके लाने के उद्देश्य से होना चाहिए। अब इस पर्यावरण के कितने आयाम होते हैं, तो दोस्तों 3 आयाम होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। अब इन तीनों आयामों से पर्यावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब पर्यावरण से हमारे समाज के ऊपर भी फर्क पड़ता है, पर्यावरण से हमारे आर्थिक चीज़ों पर भी फर्क पड़ता है और पर्यावरण से हमारे पर्यावरणीय चीज़ों पर तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। अब पर्यावरण के कार्य क्या क्या हैं दोस्तों, तो लिखा गया है पर्यावरण 4 कार्य करता है। पर्यावरण अर्थव्यवस्था को पुनरुत्पादित और गैर पुनरुत्पादित संसाधन प्रदान करता है। जैसे मतलब समझो कि अगर आपके पास सब कुछ है, जैसे आपका पर्यावरण अच्छा है तो आप कृषि कर सकते हो, अच्छी खेती के कारण आपकी रेवेन्यू क्रिएट हो सकती है। रेवेन्यू के बाद आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो, क्योंकि दुनिया जब तक रहेगी तब तक लोग खाना खाएंगे, और खाना अगर खाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल रहोगे। इसका मतलब आपको अपने इन्वायरमेंट को सेव इसलिए करना होता है बिकॉज ऑफ दैट कि हम कितनी भी बुरी कंडीशन में चले जाएं लेकिन हमारे पास एक बार फिर से स्टार्ट करने का मौका रहे। पर्यावरण कचरे को आत्मसात करता है। अगर आपके कचरे जो होते हैं, हमारे घरों के अगल बगल जो कचरे होते हैं, वो पर्यावरण क्या करता है, आत्मसात करता है। लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को पर्यावरण आत्मसात करता है। यह आनुवांशिक एवं जैव विविधता प्रदान करके जीवन को धारण करता है। यह केवल तभी संभव है जब पर्यावरण को धारण करने की क्षमता बनी रहे। अब देखो, अब जब पेड़ काट डालोगे तो ये सब चीज़ें कहाँ से वो धारण कर सकता है, कहाँ से वो चीज़ों को कर सकता है। तो इसलिए पर्यावरण को बनाए रखना भी हमारे शांति शिक्षा में बहुत बड़ा रोल अपनाता है। ठीक है, अगला दिया गया है, यह प्राकृतिक दृश्य के रूप में सौंदर्य परक सेवाओं का निर्माण करता है। उसके बाद दिया गया है, भारत में पर्यावरण अवक्रमण। इसका मतलब समझो कि किस तरह से पर्यावरण के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है भारत में। तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो रहा है। पेड़ को काट के पेज बनाए जा रहे हैं, किताबें बनाई जा रही हैं,
इस तरह से बहुत सारे फर्नीचर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पेड़ को काट के हम भवन बना डाल रहे हैं उससे, तो ये सब शोषण हो रहा है उसका। जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण अब सिंपल सी बात है, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने ज़्यादा लोग चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, तो उनसे धुएँ निकलेंगे। अब आप तो पेड़ तो काटे जा रहे हो, गाड़ियाँ लिए जा रहे हो, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। फिर शहरीकरण का होना, मैंने आपको बताया, घरों का बनाना, पुनः प्रयोग होने वाले संसाधनों का कुप्रबंध, मतलब एक बार हमने यूज कर लिया उसके बाद हम फेंक देते हैं उसको, दैट्स द प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम। उसके बाद दिया गया है वन संसाधनों एवं भूजल का अत्यधिक दोहन और भूक्षरण। उसके बाद दिया गया है वाहनों और उद्योगों के से निकलने वाला धुआं, कृषि आधारित औद्योगिकरण, वनों की कटाई, नदी नालों अन्य जल स्रोतों में कचरा को डालना, कृषि एवं अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग, विलासितापूर्ण उपभोग शैली का दबाव। उसके बाद घरेलू, शहरी और अत्यधिक कूड़े कचरे का बढ़ता ढेर, भूमि की क्षमता से अधिक प्रदूषण, जैव विविधता की हानि, ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे सम्मेलन और बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई थी, जिनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो पर्यावरण सम्मेलन से रिलेटेड जो पहला जो चीज़ें बनी थी 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसे बाद में 20 साल के बाद रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से बनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सब के बारे में दोस्तों आपको एक वीडियोज में प्रोवाइड किया जाएगा। मेरा एक चैनल है ई एजुकेशन, जिस पे सीटेट टेट से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन कराई जाती है, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो एंड सारी चीज़ों को वहाँ पे समझ सकते हो। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो जापान में बनाया गया था। ये आपको सिर्फ सन और चीज़ें याद रखनी है। जोहान्सबर्ग में फिर सम्मेलन हुआ था 20 साल के बाद, ये देखो 92 से 72 से 92 से 2002, तो ये 20 साल के बाद ये सम्मेलन हुआ करते थे। ये तो प्रोटोकॉल बनाया गया था, मतलब कोई चीज़ फंक्शन कैसे करेगी उसके रिलेटेड चीज़ें बनाई गई थी। फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 2005 में, बाली सम्मेलन 2007 में, ऊपर के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर इस तरह से बहुत सारे सम्मेलन। फिर 2012 में जो सम्मेलन हुआ था, दैट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज 2002 के बाद जब सम्मेलन हुआ तो फिर कब हुआ, 2012 में, 10 साल के बाद, जिसे रियो +20 सम्मेलन के नाम से जाना गया था, क्योंकि वो 20-20 साल के अंतराल पे होता था, तो इसलिए इसको वो इंपॉर्टेंट दिया गया। हमारे संविधान के 3 अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकार में लिखा गया है ये सारी चीज़ें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना वो दिया था, क्या कह सकते हो, फैसला सुनाया था, जिसमें विवाद किसके बीच था, किंकरी देवी बनाम स्टेट ऑफ HP वाद में कहा गया कि प्राकृतिक संसाधनों को सामाजिक विकास के प्रयोजन के लिए दोहन किया जाना चाहिए, किंतु दोहन इतनी सावधानी से किया जाना चाहिए कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण गंभीर ढंग से प्रभावित ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, आप यूज करो, लेकिन आपको इतनी सावधानी से करना है कि उससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित ना हो, ना ही पर्यावरण प्रभावित हो। पर्यावरण के आक्रमण पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरह के दुष्प्रभाव हो रहे हैं। गैर पुनरुत्पादित संसाधनों की कमी आ रही है। देश में 75 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फैले वन भी भौगोलिक क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन होने के राष्ट्रीय मापदंड से काफ़ी कम है। देखो, एक सिंपल सी सम्मेलन में कहा गया था कि 33% जो है किसी भी देश का जो क्षेत्रफल है उसका 33% उस पर वन होना चाहिए, जिसमें हमारे देश में उससे भी कम वन हो जा रहे हैं दोस्तों धीरे धीरे। इसलिए पर्यावरण को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये आज की ये शांति शिक्षा की किताब आपकी इसी वीडियो के साथ समाप्त होती है। अगर आप लोग इसके पहले और सारे वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देखो, आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपको सीटेट और अदर चीज़ों की तैयारी करनी है दोस्तों, तो आप मेरे एक चैनल ई एजुकेशन पे जाके ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।